अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, माजी के लेक्चर में हम इंटरजेक्शंस के ताल्लुक़ से जान चुके हैं और उनके एग्ज़ाम्पल्स भी देख लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इंटरजेक्शंस और एक्सक्लेमेशंस में फ़र्क क्या होता है। ओके, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले इंटरजेक्शंस के ताल्लुक़ से, interjections are words expressing strong emotion and feelings which are grammatically unrelated to a sentence। ये कहते हैं कि interjections वो वर्ड होते हैं, वो अल्फाज होते हैं, वो कलिमा होता है जिनके ज़रिए से हम फीलिंग्स, इमोशंस को बयान करते हैं। और ये जो वर्ड्स और ये जो लफ्ज़ होते हैं और ये ग्रामेटिकली कायदे के तौर पे सेंटेंस से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, सेंटेंस से इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। ये एक अलग वर्ड होते हैं, जैसे हुर्रा, हुज़्ज़ा, एलास, ब्रेव वग़ैरह, जैसा कि हमने एग्ज़ाम्पल्स में कल देखे थे। और एक्सक्लेमेशन क्या होता है ये जानते हैं। एक्सक्लेमेशन वो वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाज होते हैं, वो फ्रेजेस होते हैं, वो क्लॉजेस होते हैं जिनके ज़रिए से हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग अपने जज्बात को हम एक सेंटेंस के ज़रिया से एक सेंटेंस के यानी मतलब थ्रू या वर्ड के थ्रू या क्लॉज के थ्रू हम लोगों तक पेश करते हैं। ओके, तो आइए अब हम एग्ज़ाम्पल्स को देख लेते हैं, एक्सक्लेमेशन के भी और इंटरजेक्शन के भी, ताकि हमारी ये बात अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं एग्ज़ाम्पल्स के साथ और उसको देखते हैं कि इंटरजेक्शंस और एक्सक्लेमेशंस का इस्तेमाल एक सेंटेंस के अंदर किस तरीके से किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं एग्ज़ाम्पल से। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है हमारा यहाँ पर, हुर्रा वी ओन द मैच। ओ, हम मैच जीत गए। तो यहाँ पर ये जो हुर्रा है ये इंटरजेक्शन है, एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है जो इस सेंटेंस से ग्रामेटिकली रिश्ता नहीं रखता है, ये उस सेंटेंस से अलग है। नंबर 2 सेंटेंस, कंग्रेचुलेशंस यू हैव अ बेबी गर्ल। मुबारक हो, आपको एक लड़की हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए, कंग्रेचुलेशंस ये जो है एक वर्ड है जिसके ज़रिए से हम अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को बयान कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इंटरजेक्शन। अगला है ओह, ओ वी लॉस्ट हिम। ओ, हमने उसे खो दिया। तो यहाँ पर ओ जो इस्तेमाल किया गया ये भी क्या है, इंटरजेक्शन का एक वर्ड है जो इस सेंटेंस से रिलेटेड नहीं है ग्रामेटिकली। ओके, अगला एग्जाम्पल फोर्थ, आई गॉट हर नंबर या आई गॉट हर नंबर। ओ, मैंने उसका नंबर पा लिया है। तो यहाँ पर या जो है ये भी इंटरजेक्शन का वर्ड है। अगला देखते हैं, गुड नाउ वी कैन स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। अच्छा हुआ, अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मतलब जो गुड है ये भी क्या है, इंटरजेक्शन। हे गेट आउट ऑफ द कार। हे, कार से बाहर हो जाओ। तो यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया गया ये इंटरजेक्शन का वर्ड है। अगला वर्ड है यस यू आर राइट। हाँ, आप सही हो। तो यहाँ पर यस इंटरजेक्शन का वर्ड है। नो आई कांट डू दैट। नहीं, मैं उसे नहीं कर सकता। तो यहाँ पर नो भी क्या है, इंटरजेक्शन का वर्ड है।
वेल आई हैव नो आइडिया टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। हमारे पास कोई तरकीब नहीं है इस हालत से बाहर आने के लिए। तो यहाँ पर जो वेल इस्तेमाल किया गया ये क्या है? इंटरजेक्शन का एक वर्ड है। अगला एग्जाम्पल है ओह यू आर आल्सो हियर। ओह आप भी यहाँ पे हो। तो यहाँ पर भी ओ जो है ये इंटरजेक्शन है। What? I heard this the first time। क्या मैं इसको पहले टाइम सुन रहा हूँ, पहली मर्तबा सुन रहा हूँ मैं इसको। क्या? तो यहाँ पर जो what इस्तेमाल किया गया, what भी क्या है? एक इंटरजेक्शन वर्ड है। Brave, this trophy belongs to you this time। ये ट्रॉफी आपकी है इस वक्त, शाबाश। यहाँ पर जो ब्रेव इस्तेमाल किया गया ये भी क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। हे विल यू प्लीज कॉल मी व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड। क्या आप मुझे कॉल कर सकते हो जब आप बाहर जा रहे हो? तो यहाँ पर हे जो है क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। लुक आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर। मैं आपके लिए अब मज़ीद काम नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए लुक का इस्तेमाल किया गया इसके, तो ये भी क्या है? एक इंटरजेक्शन वर्ड है। लिसन आई हैव टू अनाउंस समथिंग स्पेशल टुनाइट। सुनिए आज मेरे पास कुछ नई चीज़ है ऐलान करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए लिसन ये क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। हुर्रा वी ओन द टैग टीम चैम्पियनशिप। हम टैग टीम चैम्पियनशिप को जीत चुके हैं, हुर्रा। तो यहाँ पर हुर्रा जो है इंटरजेक्शन वर्ड है। आउच इट इज़ पेनफुल। ओह ये काफ़ी दर्दनाक है। तो यहाँ पर आउच ये क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। एलास हिज फादर पास्ड अवे। अफसोस उसके बाप मर चुके हैं कल। तो यहाँ पर एलास क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। याइकी हर फेस इज ट्रिबल। ओ उसका चेहरा काफ़ी खौफनाक है। तो यहाँ पर आपने देखा हुर्रा, कंग्रेचुलेशंस, ओ या, गुड या, यस, नो, वेल, ओ, व्हाट, ब्रेव, हे, लुक, लिसन, हुर्रा, ओच, एलॉस, याइकी, ये सारे जो वर्ड हैं ये इंटरजेक्शंस हैं और ये सेंटेंस का कोई पार्ट नहीं है कायदे के तौर पे। ओके, तो ये रहा हमारा सारा एग्जांपल्स इंटरजेक्शंस के। अब आइए हम चंद एग्जांपल्स को देख लेते हैं जो कि एक्सक्लेमेशंस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उनको। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़। ये शहर कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेशन है। ओके, और यहाँ पर ये एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है, एक जुमला है, ठीक है। और तो आप हाउ के ज़रिया से, हाउ और उसके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल मतलब कर आप एक्सक्लेमेशन के सेंटेंस को आप बना सकते हो, जहाँ मतलब जैसा कि यहाँ पर मतलब किया गया। सारा वाइप द बोर्ड। सारा मतलब बोर्ड को साफ कर दो। तो यहाँ पर आप एक मतलब जल्दी वाले टोन में अगर आप बोलेंगे तो ये एक्सक्लेमेशन में चला जाएगा। ये एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन आपके अंदाज से मालूम हो जाएगा कि आप नाराज़ हैं और सारा से आप बोल रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड को जल्दी से साफ़ कर दें। ओके, वो आई मिस द सर्विस। ये इंटरजेक्शन का मतलब एग्जाम्पल है। इसी तरीके से डोंट टॉक गेट आउट। ये डोंट टॉक गेट आउट भी आपके अंदाज से मालूम चलेगा कि आप नाराज़ हैं और आप उससे ये कहना चाहते हैं
कि वो बाहर चला जाए। तो ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन है। प्लीज़ हेल्प मी नाउ, बराए मेहरबानी अब मेरी मदद करें। तो यहाँ पर भी ये क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आह ओके नाउ इट्स ब्यूटीफुल, व्हाट अ कोइंसिडेंस दिस इज़, क्या ही इत्तेफाक की बात है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्या इत्तेफाक की बात है ये भी क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वेयर दैट ब्रिज इज़ रूटन, इंतज़ार कीजिए ये जो ब्रिज है, जो पुल है, ये टूटा हुआ या सड़ा। आई एम सो मैड एट हर, मैं उस पर काफ़ी नाराज़ हूँ। टू बी मैड एट समवन के माने होते हैं नाराज़ होना। गॉड आई एम इन हेवन, ओ अल्लाह मैं आसमान में हूँ। वाई डोंट यू लिसन टू माई वर्ड्स, आप मेरे बातों को क्यों नहीं सुनते हो। कम हियर एला क्विक, यहाँ पे आप जल्दी आओ एला। से देयर डोंट कम हियर, स्टे देयर, वहाँ पे मतलब रुको, डोंट कम हियर यहाँ मत आओ। ओ माई गॉड वुड यू स्टॉप बाय हर, क्या आप यहाँ पर रुक सकते हो। लाइक यू आर अ बिग पर्सन, ऐसा लगता है कि आप एक बड़े आदमी हो। ओह आई वॉज गोइंग टू बी देयर नाउ, अब मैं वहाँ जा रहा था। हे नो स्मोकिंग इज हियर, हे यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। तो आपने यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स को देखे, तो आप अपने टोन के ज़रिए से, अपने अल्फाज के ज़रिए से जान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस इंटरजेक्शन है। ये दोनों चीज़ें वैसे सेम हैं, ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरजेक्शन ये सेम चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि एक्सक्लेमेशन जो होता है उसमें यानी वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, जिनके ज़रिया से हम यानी मतलब ताज्जुबिया मतलब जुमले को बनाते हैं, ओके। और समटाइम्स हम इसे व्हाट के ज़रिया से और हाउ के ज़रिया से भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाते हैं। आप इसको इस एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हो, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़, और ऐसे ही व्हाट अ कोइंसिडेंस दिस इज़, ओके। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इंटरजेक्शन जो होता है उसमें वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपने माजी यानी मतलब देखा, ओ या हा, हुर्रा, हुज्जा, ये सारे इसमें मतलब वर्ड होते हैं। और वो सेंटेंस के या वो सेंटेंस का मतलब जुज़ नहीं होता है कायदे के तौर पे, वो एक अलग वर्ड होता है और उनके ज़रिए से हम यानी अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बयान करते हैं। तो साफ बात ये है कि इंटरजेक्शन होता है जो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को बयान करते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अल्फाज भी होते हैं और फ्रेजेस भी होते हैं और क्लॉजेस भी होते हैं, और वो सेंटेंस का एक पार्ट भी होता है और वो सेंटेंस से रिलेटेड भी होते हैं। तो ये रहा हमारा इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ताल्लुक़ से। ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं और ये रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड today's lesson, inshallah. If you have any questions you can ask. See you later. Wassalamu alaikum.